हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है स्विगी और जोमेटो, आप जानते होंगे, उसी तरह स्विगी भी है। स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी करके स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने आईसीआईसीआई के साथ साझेदारी करके डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इसके अलावा इंस्टा फ्लेक्सी केस भी आईसीआई ने खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इसके अलावा इंस्टा केस इंस्टा मोजो ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट पुरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी। इसके अलावा जो कर्नाटक है वहाँ पर बन्नरघट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले, कुद्रेमुख और आंची नाम के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा जो कर्नाटक है उसने कुछ ऐप भी लॉन्च की है। ऐसे क्या है? आपदा मित्र, मेघ संदेश, कोरोना वॉच और कुछ योजनाएं, शादी भाग्य, सिर भाग्य, ये कुछ योजनाएं हैं कर्नाटक की। इसके अलावा शिवमोगा में कर्नाटक में ही एक मंकी पार्क भी बन रहा है और एक शिवमोगा में एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा हुबलाई में कर्नाटक का सबसे बड़ा यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसके अलावा जो मैंने हुबई बोल दिया था। हुबलाई का जो एयरपोर्ट है उसे बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट का दर्जा भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसके अलावा जो प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट ठीक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। इसके लिए प्लाज्मा लेने के लिए एक नेटवर्क भी तैयार कर रहा है कौन सा देश? बांग्लादेश। इसका नाम रखा गया है सोहोसो जोधा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने भी एक प्लाज्मा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ गुडनी जोहानसन को पुनः किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये आपको बताना है। तो किस देश का इनको राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेयकयाविक। इसके अलावा ग्रीस की राजधानी है एथेंस, स्पेन की है मैड्रिड और मेक्सिको की है मेक्सिको सिटी या फिर मेक्सिको शहर। अब देखिए, राष्ट्रपति की बात आ गई तो कुछ प्रेसिडेंट भी जान लेते हैं। यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वोल्कन बाजकिर, जो कि टर्की के हैं। इसके अलावा सीआईआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं उदय कोटक। इससे पहले थे उदय कोटक के पहले विक्रम किर्लोस्कर। इसके अलावा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या फिर जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं उसके हैं मार्कोस ट्रोइजो, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। हाल ही में पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसका? चक्रवर्ती रंगराजन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, अब पीसी महालनोबिस थे कौन? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक थे, इंडिया के राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक थे, जिनका कि जन्मदिन होता है 29 जून को, जिसको कि हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे होता है। इंडिया में कब होता है? 29 जून को। ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्टर हैं स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के वो कौन हैं? राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुरुग्राम। इसके अलावा जो चक्रवर्ती रंगराजन हैं ये पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी के टाइम पे जो आरबीआई गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। इनसे पहले थे उर्जित पटेल, उनसे पहले थे रघुराम राजन सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। किस बैंक ने भारत के एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र के लिए $750 मिलियन की आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की बात आ गई तो इसके प्रेसिडेंट्स कौन हैं?
डेविस मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसके वो कौन है, कार्बन रेनहाल्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो सलाहकार बने हैं वो कौन बने हैं, एक इंडियन हैं जिनका नाम है राजीव टोपनो। इसके अलावा चीफ फाइनेंसियर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है विश्व बैंक के, वो हैं अंशुला कांत। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश में एलपीजी आयात करने के लिए टर्मिनल स्थापित करने के लिए बेक्सिम को एलपीजी के साथ 50-50% की भागीदारी की है, यानी कि 50% आईओसीएल लगाएगी और 50% बेक्सिम को लगाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कंपनी है बेक्सिम्को, इसके साथ आईओसीएल ने साझेदारी करके एक टर्मिनल बनाया है एलपीजी आयात करने के लिए। इसके अलावा जो आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके डायरेक्टर चेयरमैन हैं संजीव सिंह। और ये इंडिया की यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक पहली कंपनी है जिसने कि भारत स्टेज 6 फ्यूल को बेचना शुरू कर दिया है। अब देखिए, भारत स्टेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसके बाद 4 हुआ, 5th को हमने स्किप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, भारत स्टेज 1 में पॉल्यूटेंट ज़्यादा रहते थे फ्यूल के साथ। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे फ्यूल में जो पॉल्यूटेंट रहते हैं उनकी मात्रा कम होती जाती है। यही रहता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 का मतलब। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के साथ एक युद्ध अभ्यास भी करता है जिसको बोलते हैं हम संप्रति, जो कि उमरोई में हुआ था, कहाँ पर, मेघालय में। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश के 2 बंदरगाह को भी यूज करता है, जो कि है मोंगला और चट्टग्राम, या फिर हम जिसको चिटागोंग टर्मिनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मई में, अब क्वेश्चन सही हो गया, वो प्रिंट थोड़ा गलत हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मई में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत कम हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23.4% की उसमें कमी आ गई है। अब देखिए, जो बुनियादी उद्योग कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, सीमेंट होता है, ये सारे हमारे बुनियादी उद्योग होते हैं। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, 23.4। और जो हमारे उद्योग मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या है, तो जो विषय था उसका क्या था, लेसन था मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19, ये इसका विषय था। देखिए, ये किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, तो बिधान चंद्र रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे, उनके बर्थडे पर ये मनाया जाता है। और क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी थे, इसके अलावा बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे, इसीलिए उनके जन्मदिन के पर ये मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ये कोर्स लॉन्च किया है। अब आप ऑनलाइन बीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में, किस में, आईआईटी मद्रास से। एमएसएमई और कपड़ा उद्योगों के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने एड वन क्लिक पहल की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात ने ये शुरुआत की है। इसके अलावा गुजरात ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलर भी मिले थे। इसके अलावा गुजरात पुलिस पहली पुलिस है इंडिया की जो कि टेजर गन का उपयोग करती है। इसके अलावा गुजरात की हम बात करते हैं तो अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, उसमें गुजरात नंबर 1 था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी किसने की है, गुजरात ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को औपचारिक रूप देने के लिए योजना के तहत 10 लाख तक के लागत वाली वैध परियोजना को सूक्ष्म उद्यमों में कितने प्रतिशत दर की सब्सिडी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो उद्योग हैं उनकी लागत यदि 10 लाख तक है तो उनको कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35% की उनको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो
खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, वो हैं हरसिमरत कौर बादल। इसके अलावा एक और योजना शुरू की थी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के लिए पाइप जल योजना परियोजना हर घर जल की शुरुआत की है? तो कहाँ की है? तो इस योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ये की गई है बुंदेलखंड, क्योंकि आपने सुना होगा बुंदेलखंड में बहुत ही सूखा पड़ता है यूपी में, तो इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है महोबा, ललितपुर और झांसी, जो कि बुंदेलखंड में आते हैं। इसके अलावा ये बात भी आप ध्यान रखिए, यूपी हर्बल सड़क बना रहा है 800 किलोमीटर की, और कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। कितने जिलों में? 31 जिलों में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, आप चाहें तो प्रीवियस के करंट अफेयर देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन को दवा नियामक DCGI से मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है कोवैक्सीन इसका नाम है। इसको भारत बायोटेक ने बनाया है। इसके अलावा 2 वैक्सीन का नाम और आप ध्यान रखिए, कोवी4 जो कि रेमडेसिविर इसका ओरिजिनल नाम है, और उसको कौन सी कंपनी बेचती है? हेड्रोफार्मा। इसके अलावा फेविफ्लू, जिसको कि फेविपिराविर के नाम से जानते हैं, और इसको ग्लेनमार्क कंपनी बेच रही है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं हसन रूहानी। यहाँ की कैपिटल है तेहरान, और जो मुद्रा है, पहले रियाल नाम हुआ करता था, उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, अब बोलने लगे टोमान। इसके अलावा वहाँ पर जफर और नून 2 नाम की सैटेलाइट भी ईरान ने अभी लॉन्च की है। इसके अलावा 2021 तक इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में ईरान अपना एक पोर्ट बनाने वाला है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? ये अन्य नहीं, ये अन्न होगा, अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है, इसको 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें 5 किलो चावल या फिर गेहूं मिलते हैं और 1 किलो दाल मिलती है इस योजना में। इससे 81 करोड़ लोगों को फ़ायदा होने वाला है सीधा सीधा, ये बात भी आप ध्यान रखिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर को किस संस्करण को लॉन्च किया है? इन्होंने इसका पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जुनून क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जुनून क्लासेस।